नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विजय पाठक जी, श्री अवधेश दीक्षित जी और श्री वाजपेयी जी को भी बधाई देते हैं कि उन्हें आज नई जिम्मेदारी मिली। आदरणीय केशव मिश्रा जी एक बहुत अच्छे संचालक भी करता है और अपने जमाने में बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार का विघटन, किसी प्रकार का अपना पराया, ये संपूर्ण हिंदू समाज की क्षति होगी। ये हम लोगों को सबको समझ में आना चाहिए और हम स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मणों ने उसमें सांसद निधि से सहयोग की बात की गई थी। आप लोगों को बता दें, जिस हाल में हम लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले 10 लाख रुपए के अनुदान दे चुके हैं और उन्हीं की कृपा से ये हाल आज सुव्यवस्थित हुआ है, जिसमें ये कार्यक्रम होते हैं। कभी कभी लोग सवाल उठाते हैं कि ये कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं ब्राह्मण समाज में, इसमें और पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य दक्षिणायन से लेकर उत्तरायण तक स्थिर होकर हमको अपनी किरणें, अपना प्रकाश बिखेरता है। संचालक जी पंडित केशव मिश्रा जी। इसी क्रम में हम अपने प्रदेश महामंत्री आदरणीय अवधेश दीक्षित का अनुरोध करेंगे कि वो अपने दायित्व वितरण तो बहुत सारे होने थे, लेकिन शेष दायित्व वितरण हमारे सारे पदाधिकारियों के जो है बाद में हम सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आज की तारीख में, आज के परिवेश में जो भाजपा है, अगर उसकी टक्कर में उसकी नेता और जो भी आदमी, देखिए हर आदमी अपनी कर्मठता से पहचाना जाता है। कर्म और किसकी क्या मानसिकता है और क्या सोचता है, उसकी पहचान उससे होती है। हमारे बीच में पंडित हिंदू धर्म को बचाने में जो विशेष भूमिका निभाई है वो हम ही नहीं, पूरा समाज और पूरा देश उसके इस प्रयासों को और खास तौर से उसकी इस कुर्बानी को, क्योंकि अब हम इस दायित्व वितरण के कार्यक्रम को यहीं पर होकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आदरणीय राजाराम मिश्रा जी, हमारे सांसद सम्माननीय अरुण कुमार सागर जी, सम्माननीय मिथिलेश जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित अग्रज, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित आएंगे। आज आपसे हम आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो भी भावना मंच से व्यक्त की गई है हम उसके साथ में हैं और हमेशा विधायक के रूप में विधायक कोई मेरी निजी कोई योग्यता का आधार नहीं है, न ही मेरी योग्यता का परिणाम है। ये तो लोगों के विश्वास का एक प्रतिफल है, विश्वास का प्रतिफल है। और जब तक विश्वास मिला है, कोशिश यही करते हैं कि हम उसमें किसी प्रकार से ब्राह्मण समाज द्वारा एक समरसता कार्यक्रम है, जिसमें ब्राह्मणों ने दिखाया है कि हम सभी लोग एक हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो अलग अलग है। उसने सबको साथ लिया और सभी जो हमारे वर्ण विशेष है उनको भी साथ में लिया। आज का जो ज्ञापन था, नंबर 1 ये था कि शाहजहानपुर का नाम बदलकर हमारे शहीद प्रसाद बिस्मिल जी रखा जाए और दूसरी मांग हमारी ये थी कि दिल्ली में जब किसी और संप्रदाय को पैसा मिलता है तो हमारे मंदिरों के पुरोहितों को भी 10,000 रुपये वेतन मान दिया जाए और उनकी जो हालत है उसकी व्यवस्था के लिए सरकार कारगर रूप से कोई कार्य करे। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो हमारे संस्कृत भाषा जो है विलुप्त होती चली जा रही है, तो उस भाषा के लिए सरकार तहसील स्तर पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, महाविद्यालय
की व्यवस्था करे और संस्कृत भाषा का एक तरीके से उद्धार करे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सभी भाषा प्रचलित है, संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। चौथी भाषा हमारी ये थी कि तो मंदिरों में बिजली कनेक्शन निःशुल्क हो और उनका बिल भी गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाए, सरकार द्वारा वहन किया जाए। ये बिजली बिल मंदिरों से नहीं पड़ने चाहिए। इसके बाद जो हमारे प्राचीन मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उनका पुनरुद्धार भी सरकार द्वारा कराया जाए, ऐसा मांग पत्र हमने माननीय मंत्री जी और सांसद राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को दिया। मकर संक्रांति के पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये समरसता कार्यक्रम एक ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किया गया। इसके माध्यम से संदेश ये दिया गया कि समाज के स्थापना के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। उसमें ब्राह्मण जाति ही नहीं बल्कि सर्व जाति के लोग जब तक सम्मिलित नहीं होंगे तब तक हम इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा सकते। संपूर्ण सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी जातियों का एक समूह बनाकर और नेतृत्व करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और समरसता कार्यक्रम का मतलब यही होता है। इससे ये संदेश दिया गया कि हर अच्छी चीज़ की स्थापना के लिए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे समाज हो, चाहे शहर के विकास के लिए हो और चाहे वो देश के विकास के लिए हो, जब तक हम एक होकर सभी जाति वर्ग समूह एक होकर काम नहीं करेंगे तब तक ना हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और ना हमारा देश आगे बढ़ सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा है, उन्होंने बताया है, जब तक जन जन की भागीदारी नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। अतः जन जन की भागीदारी के लिए सुनिश्चित करनी होगी देश की तरक्की और देश की खुशहाली के लिए।